हर शय में वो पाया जाता है। ऐ राहे मोहब्बत के रहरो, अफसोस ना करना नाकामी पर। हम लोग तो सफर कर रहे हैं ना इनकी मजलिस में आने के लिए, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए। शायर कहता है अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह ना मिला, ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते। तो रब तक रसाई हम लोगों की डायरेक्ट नहीं हो सकती, इन्हीं लोगों की बदौलत अल्लाह का कुर्ब मिलेगा। ऐ राहे मोहब्बत के रहरो, ऐ राहे मोहब्बत के रहरो, अफसोस ना करना कामी पर। अरे मंजिल तो मिल ही जाती है जब खुद को मिटाया जाता है। मंजिल तो मिल ही जाती है जब खुद को मिटाया जाता है। और ये अपने चाहने वालों को कुछ इस तरह तड़पाते हैं। बहुत नुक्ते की बात है, ये अपने चाहने वालों को हर किसी को नहीं तड़पाते। जिसको ये नवाजना चाहते हैं, जिसको ये अता करना चाहते हैं, जिसको मसनदों की अजीम ऊंची दरसगाहें अता करना चाहते हैं, उसको आजमाते हैं। अब आजमाते कैसे हैं? कभी अपने छोटों के साथ अदब करने की तालीम दिया करते हैं, कभी खिदमत करने के लिए कहा करते हैं, कभी झाड़ू लगाने के लिए कहा करते हैं। ये इस तरह से आजमाते हैं। ये अपने चाहने वालों को कुछ इस तरह तड़पाते हैं। अरे नश्तर भी चुभोए जाते हैं, मरहम भी लगाया जाता है। नश्तर भी चुभोए जाते हैं, मरहम भी लगाया जाता है। और फिर बेदम शाह वारसी कहते हैं मुमकिन ही नहीं है तय करना ये इश्क की मंजिल का रास्ता। आज लोग आसान समझते हैं कि हम सफरे मोहब्बत तय कर लेंगे, नहीं, मुमकिन ही नहीं है तय करना ये इश्क की मंजिल का रास्ता। मंसूर की तरह आशिक को सूली पे चढ़ाया जाता है। मंसूर की तरह आशिक को, हजरत मंसूर हल्लाज ऐसे आशिक थे, अल्लाह के इश्क में ऐसा फना हुए थे कि जिस शय पे नजर डालते थे रब का जलवा देखा करते थे। सुभान अल्लाह। रब का जलवा दे अनल हक का नारा लगाने लगे। मुफ्तियों ने उन्हें फतवा लगाया, उनका कत्ल किया गया, सूली पे चढ़ाया गया। अब जो खून का कतरा गिर रहा था, बेदम शाह वारसी उसका भी नकल किए। क्या कहते हैं? मंसूर के खून का हर कतरा गिर गिर के जमीन पर कहता है, मंसूर के खून का हर कतरा गिर गिर के जमीन पे कहता है, जो इश्क में कामिल होता है अनल हक का नारा लगाता है। जो इश्क में कामिल होता है अनल हक का नारा लगाता है। जब नक्शे दुई मिट जाते हैं फिर सामने वो आता है। अब ये मनो तू की बात है, एक मैं। अब तो दोस्ताने मोहतरम, ये जो पीरी मुरीदी है ना, इसमें मैं नहीं चलता है, इस मैं को फना करना पड़ता है। किसमें? अपने मुर्शिद की याद में, यार के इश्क में, दीदारे मुर्शिद में। जब आप अपने आप को फना करोगे तब बका की मंजिल मिलती है। एक इसका वाक्य मैं आपको बताऊं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते हैं, अर्ज करते हैं रब्बे अरनी, मौला मुझे अपना आप दिखा, अपना दिखा, जलब दिखा, अनजुर इलैक, मुझे देख लूं। आवाज आई लन तरानी, मूसा तू मुझे नहीं देख सका। रब ने अपने पैगंबर से ये फरमाया, ऐ मूसा ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे देखा नहीं जा सकता। रब ने ये नहीं फरमाया अगर खुदा को देखा ही ना जा सकता, अल्लाह का पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से सवाल ही नहीं करते। तो पता चला खुदा को देखा जा सकता है लेकिन निगाहें मूसा नहीं देख सकती। तो रब ने फरमाया ऐ मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। मूसा अर्ज करते हैं रब्बे कदीर क्यों? रब ने फरमाया ऐ मूसा मुझे देखने के लिए अपने होने की खबर ना हो, उसे ये ना हो कि मैं देखना चाहता हूँ। जब तक ये तेरी मैं बरकरार है मुझे देखा नहीं जा सकता।
मुझे देखने के लिए मुझ में गुम होना होगा। ये जो तेरी अपनी मार्फत है, ये जो तेरा अपना शनाख्त है, इसको मेरी मार्फत में गुम करना होगा। ये जो तेरा अपना वजूद है, इसको मेरे शऊर में गुम करना होगा। जो तू कह रहा है मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जब तक मूसा तू मेरी जात में, मेरी सिफात में, अल्लाह की जात में, अल्लाह की याद में गर्क नहीं हो जाता, जब तक के अना को फना नहीं किया जाएगा, तब तक के जलवाए यार नजर नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब आप अपने मुर्शिद के जलवाए ज़ेबा को देखो, अपने मुर्शिद के जब याद में फना हो जाओगे, तो मुर्शिद की हकीकी जो बातनी रूहानियत है उससे आप फैज़याब हो जाओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। ऐ मेरे बंदो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। आखिरी गुफ्तगू, आखिरी बात, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब इस आयाते करीमा के मुतालिक हुजूर महबूबुल औलिया ने अपनी जिंदगी को बिता डाली। हुजूर महबूबुल औलिया हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे, कोने कोने में जहां कहीं सफर किए, जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा करते रहे। आप मिलक में रहे, जिक्र खुदा में गर्क होते रहे। यूपी से बाहर गए, जिक्र खुदा में गर्क होते रहे। मुंबई महाराष्ट्र में गए, जिक्र खुदा में फना होते रहे। और अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, जब तुम मेरे जिक्र में फना हो जाओगे, मैं तुम्हारे जिक्र को कायम कर दूंगा। महबूबुल औलिया ने अपने आप को फना किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके जिक्र को इस कदर बुलंद किया, इस कदर बुलंद किया कि आज कई साल हो गए, 15 साल हो गए महबूबुल औलिया को इस दुनिया से कूच किए हुए, लेकिन आपका जिक्र आज मिलक में भी हो रहा है, आपका जिक्र मुंबई में भी हो रहा है, आपका जिक्र आपके चाहने वाले जहां जहां है वहां वहां कर रहे हैं। अरे हद तो ये है, जो बंदे खुदा उम्मते मुस्तफा अल्लाह और उसकी याद में, अल्लाह के रसूल की याद में अपने आप को फना कर देता है, अल्लाह उस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, अपना कुर्ब अदा कर लेता है। जिस बंदे को रब अपना महबूब बनाता है, उसके जिक्र को इस फर्शे ज़मीन पर भी कायम कर देता है, अर्शे बरी पर भी कायम कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुकद्दस उर्स के सदक़े में हम सब लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाए और इश्क़ मुस्तफ़ा